हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, ये बेसिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भिन्न हो या कोई भी संख्या हो, ठीक है, और ये कहा जाए कि आप इसे प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, 100 का गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है, 12% दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसे हम लोग साधारण संख्या में करेंगे या सरल करेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग ये प्रतिशत का चिन्ह देखेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर निकालनी होगी तो क्या होगा, 100 का भाग दिया जाएगा, और प्रतिशत में कोई संख्या निकालनी होगी तो हम लोग 100 का गुणा करेंगे। तो 1/4 गुणे 100, यहाँ पे क्या करेंगे, 12/100। 4 का भाग हम लोग 100 में देंगे, कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या हम लोगों के पास आई वो 25 प्रतिशत होगी, यही हम लोगों का आंसर होगा। यहाँ पे क्या कौन सी संख्या होगी, 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 का इसमें देंगे तो यहाँ पे 25 आ गया। क्या संख्या आ गई, 3/25, यही हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिशत लगा दिया। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में, ये तरीका है इस तरीके से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में हम लोग इस वाले सवाल को लेंगे, 240 80 का कितना प्रतिशत है। हमेशा दोस्तों याद रखिए, ये जो का लिखा हुआ है, ठीक है, इस संख्या को हमेशा बटे में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे 240 बटे 80, अब का कितना प्रतिशत है, अब प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिशत में क्या करेंगे, हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, जैसा कि पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 से ये गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आया, और पूरी संख्या जो आ जाएगी प्रतिशत में वो 300 आ जाएगी। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चौथी में देख लेते हैं। चौथे में ये वाला सवाल है पहले के तरीके से, एक संख्या दे दी जाएगी, वो पॉइंट में होगी, दशमलव में होगी, इसको हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। पॉइंट हटाने के लिए कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाकर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों को संख्या प्राप्त हुई 12/100 है। अब हम लोगों को इसमें ये कहा गया है कि प्रतिशत इसका निकालिए। ठीक है, इसका प्रतिशत कितना होगा, जब भी हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, 100 का गुणा होगा। ठीक है, जब 100 का गुणा हो जाएगा, प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा हो जाएगा तो 100 से 100 हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत कितना आया, 12% आ गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले सवाल में जो हम लोगों ने तीसरा सवाल लगाया था उसमें भी का लिखा हुआ था और इसमें भी का है, लेकिन इस वाले सवाल में, इस तरीके के सवाल में क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, देखते हैं, 250 गुणे 30, अब इसको हम लोग 100 में बदलेंगे, कितना हो गया, 30/100। ठीक है, प्रतिशत हट जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 25 तिया 75, तो हम लोगों की जो वैल्यू आई वो 75 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखिए, जैसे ये तीसरा सवाल था, तीसरे सवाल में क्या था, इस तरीके से ये सवाल है। ठीक है, अब का लिखा हुआ है और प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, जब प्रतिशत पूछा जाएगा तो क्या होगा, जो का वाली संख्या है वो नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है, प्रतिशत तो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, का मतलब गुणा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस वाले सवाल में देखिए, हम लोगों को कितने प्रतिशत 80 है, तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत जब भी निकलेगा तो क्या होगा, बात का किस में होगी, बटे में होगी। तो 80 वाली संख्या, जो का वाली संख्या है वो बटे में होगी। तो देखते हैं, ये जो 80 है, 80 बटे ये वाला 80 नीचे करेंगे। ठीक है, गुणे 100 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो गुणे 100 करेंगे, इस तरीके से। अगर इस तरीके का सवाल है तो ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कितना आ गया, सीधे सीधे 100 आ गया है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर होगा। कितने प्रतिशत, 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% 80 है। इस वाले सवाल में क्या हो रहा है कि ये जो प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत का मतलब 100 का गुणा होगा ऐसे सवालों में, और का दिया हुआ, का और प्रतिशत दिया
पूछा गया है, का दिया है और प्रतिशत पूछा गया है, तो क्या होगा, ये जो का वाली संख्या है वो नीचे जाएगी। ठीक है, 3, यहाँ पे का वाली संख्या नीचे चली गई और यहाँ पे 150 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है, इन दोनों को बराबर होना ज़रूरी है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो हमेशा याद रखना जो बड़ा होगा उसे हम लोग छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कोई अमीर आदमी है, उस अमीर आदमी का क्या होगा कि ये जो अमीर आदमी है, अमीर आदमी को गरीब बनाया जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर है, इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो यहाँ पे जो 1000 मीटर है, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया 3000 मीटर। ठीक है, तो 3000 मीटर हो गया हम, और यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये 0 सबसे कट जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर आया, 5% आ गया। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन भी 7वें क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है। अब घंटे को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 36 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, का वाली संख्या कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब लेकिन 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इस 60 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 3600, यहाँ पे 3600 लिख देंगे। ठीक है, ये 3600 वैल्यू 1 घंटे के बराबर है, ये दोनों सेकंड में बदल गए हैं। ठीक है, और गुणे करेंगे कितना, 100 का। ये 100 से 100 काटा और यहाँ से ये काटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1% आ गया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले सवाल में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोगों को ये वैल्यू पता है। ठीक है, ये वैल्यू पता है कि इसमें हम लोगों को गुणा लगाना है। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को प्रतिशत दिया होगा, का लगा होगा, प्रतिशत पूछा गया है, तो फिर हम लोग गुणा करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीधे डायरेक्ट इसका का मतलब गुणा होगा। तो 300 गुणे 16%। ठीक है, 300 गुणे 16% हो गया। अब हम लोगों को बस इतना अंदाज़ा लगाना है कि 100 का प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 100/100 होगा। ठीक है, अब ये जो 100 है, इस 100 से मतलब ये 0 कट जाएगा। ठीक है ना, तो सीधे डायरेक्ट हम लोग इसका गुणा कर देंगे, 16 तिया 48। तो ये हम लोगों के पास वैल्यू आ गई। ठीक है ना, जैसे हम लोगों को देखिए 320 है, 320 का 20% का है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है 20%, 20 का मतलब 100 हो गया, मतलब नीचे 100 हो गया। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो सीधे डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे किससे, 4, और यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6, तो हम लोग को वैल्यू पता चल गई 64 आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या में 0 हो ही ना, जैसे 16 है और गुणे 16 है, 16%। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि 0 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोगों को ऐसी वैल्यू पता चलेगी कि ये 16 का वर्ग कितना हो गया, 256 हो गया। ठीक है, बटे 100 था, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की जो 0 है उसे हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे वाला सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल भी हम लोगों को कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, 1% का आधा कितना होगा, तो एक संख्या निकालनी है हम लोगों को। तो इसमें क्या होगा, 1% का मतलब 1/100। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, आधा मतलब कितना हो गया, 1%, यानी कि 1 का आधा कितना, 1/2। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/200। ठीक है, सॉल्व करने पे आएगा 0.005। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये वाले 2 सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे
किसी संख्या का 17% 68 है तो संख्या बताइए। ठीक है, किसी संख्या का 17% 68 है तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 17 है ये हम लोग सबसे पहले एक एक नियम से लगाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17% किसके बराबर है, 68 के। ठीक है, 17% किसके बराबर है, 68 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% किसके बराबर होगा, 68/17। 17 चौके 68। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, 4 गुणे 100। हम लोग के पास आंसर आ गया कितना, 400। ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका और है लगाने का। इसमें क्या करेंगे, किसी संख्या का, अब कोई संख्या मान लो x है, किसी संख्या का मतलब क्या होगा, गुणा। ठीक है, कि किसी संख्या का 17%, यहाँ पे 17 कर दो, 17/100, क्योंकि 17% कन्वर्ट होके कितना हो गया, बटे 100 में आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर है, 68 के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 17% किसके बराबर है, 68 के। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, x बराबर 68 गुणे 100/17। इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया, 4 बार आएगा। ये हम लोगों का कितना हो गया, आंसर 400। ठीक है, ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके का है। इसमें क्या है कि किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। ठीक है, तो उस संख्या का 44% कितना होगा, देखिए 12% किसके बराबर है, 72 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 72/12। ठीक है, 12 6 72, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या गया है कि 44% कितना होगा। ठीक है, तो 44% कितने के बराबर हुआ, 6 गुणे 44। ये आपके पास आंसर कितना हो गया, 264। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वहाँ पे 100% पूछा गया था, पूरी संख्या पूछी गई, संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है 44% कितना होगा, तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि रिजल्ट का प्रतिशत पता करना है। जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट जो हम लोग पता करते हैं, उस तरीके से के हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, प्रतिशत निकाल के। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो टोटल है, याद रखना टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। और जितने अंक आते हैं उस टोटल में, वो अंक ऊपर होते हैं। अब प्रतिशत निकालना है तो जब भी मैंने शुरुआत में बताया था, प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, 100 का गुणा कर दिया। अब 100 का गुणा करने में कि अब ये जो संख्या है 20 है, 20 में से कितने आए अकरम के, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, तो 12 अंक ऊपर कर देंगे। ठीक है, अंक ऊपर कर दिए, यहाँ पे 0 0 काटा और 2 6 12, तो कितना हो गया, 60% हो गया। ठीक है ना, तो इसमें ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक ही विषय है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही विषय है। मान लीजिए किसी के कितने आ गए, पूरे हाई स्कूल में मान लीजिए, या इंटर में मान लीजिए कितने आ गए, 500 में से कितने आ गए, 290। ठीक है, 500 में से 290 आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग काट देंगे और गुणे 100 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 काटा और ये हम लोग 5 दूनी 10 और 18 1 4 1 5, यहाँ पे आ गया आंसर कितना, 58%। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला सवाल भी रिजल्ट के सवाल जैसा है, रिजल्ट का जो प्रतिशत निकाला था उसी सवाल जैसा है। इसमें क्या है, एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक है, एक छड़ होगी, ठीक है, वो 72 सेंटीमीटर लंबी थी। इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना ली गई। तो 9 सेंटीमीटर इसमें से क्या किया, खूंटी बना ली गई। तो छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमने पहले बताया था, जो बड़ी संख्या होगी आपकी, जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। ठीक
ठीक है। और छोटी संख्या क्या होगी, ऊपर आएगी और गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है। तो 72 सेंटीमीटर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 9 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और गुणे कर देंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो गया, 100 एक संख्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी टोटल मिला के जो आएगा कितना होगा, 12.5% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 16वां। ये भी सवाल उसी तरीके से है। इसमें क्या है कि एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, ठीक है, या फिर कम हो गए। अगर यहाँ पे अगर लिखा होता कि 60 सैनिक कम हो गए, तो यहाँ पे लिखा होता कि सैनिकों में कितने प्रतिशत की कमी होती, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सैनिक बढ़ गए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, टोटल हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। कमी होती तो हम लोग कमी ऊपर लिख लेते, ठीक है। अब वृद्धि है तो हम लोग वृद्धि लिखेंगे, ठीक है। 60/600 गुणे 100, ठीक है। इससे ये काटा और इससे ये यहाँ पे 10 आ गया, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, ठीक है। यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने सेब बचे, कितने अच्छे सेब बचे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, संख्या किसकी है, सेबों की संख्या है, कितनी, 90 है, ठीक है। खराब सेबों की संख्या पता करनी है, तो इसी 90 में हम लोगों को खराब सेब पता करने हैं कितने हैं, ठीक है। और अच्छे सेब कितने, जब 20% कितने हैं खराब सेब हैं, तो 80% कितने होंगे, अच्छे सेब होंगे, ठीक है ना। तो अच्छे सेबों की संख्या हम लोगों को पता करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है 80 है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 और 80/100, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काटा, ठीक है, 9 अट्ठे 72, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया, ये अच्छे सेबों की संख्या आ गई। इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी या बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। जैसे कि इसमें हम लोगों को क्या करना था कि ये जो 90 है, 90 का हम लोग सबसे पहले 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। 20% निकालने के बाद क्या होगा, 9 दूनी 18। ये जो संख्या आई ये खराब सेबों की है, ठीक है। ये संख्या 18 खराब सेबों की है। हम लोगों को अच्छे सेब पता करने हैं। टोटल सेब हम लोगों को पता है, यहाँ पे टोटल सेब है 90, 90 में से 18 गए, जो खराब सेब हैं उसे हम लोग घटा देंगे, तो कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।